हेलो एवरीवन, इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे पोलैरिटी इंडिकेटर सेंटेंस पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यदि आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको पार्ट 3 आसानी से समझ में आ जाए। पोलैरिटी इंडिकेटर सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं विपरीतता सूचक वाक्य। जैसे ही नाम से हम देख सकते हैं कि इसमें विपरीतता मिलेगा, अपोजिशन मिलेगा, हर सेंटेंस में आपको कंट्रास्ट मिलेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में होता क्या है, इस तरह के सेंटेंसेस में 2 पार्ट होते हैं। तो पहले पार्ट में जो कुछ भी कहा जाता है, दूसरे पार्ट में उसके अपोजिट बोला जाता है, जैसे कि पहली क्लासेस में आपको बताया गया है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इसमें आपको अपोजिशन देखने को मिलता है, जहां एक चीज आप सही वे में बोलोगे, दूसरी चीज वहां पे उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। तो आज की क्लास पार्ट 3 में हम सीखेंगे व्हाइल और वेयर एज, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं जहां या वहां। जब आप हिंदी में सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस जहां से स्टार्ट करते हैं, दूसरा वहां से शुरू होता है। जैसे जहां तुम गरीबों की मदद करते हो वहां मैं उनको सताता हूं, जहां आप गरीबों को धिक्कारते हो, जहां आप गरीबों को धमकाते हो वहां मैं उनको पुचकारता हूं, जहां तुम रहते हो वहां मैं नहीं रहता हूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जहां वहां आता है। तो एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, जहां के लिए तो हम व्हाइल या वेयर एज लगाते हैं, इसमें से एक टाइम लगाएंगे, या तो व्हाइल लगाएंगे या फिर वेयर एज लगाएंगे। लेकिन जब सेंटेंस में वहां की बात आती है तो वहां के लिए देयर नहीं लगाते हैं, केवल कोमा से काम चल जाता है। तो व्हाइल या वेयर एज प्लस सबऑर्डिनेट क्लोज। और हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा वो किस में होगा, हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज होगा एडवर्ब क्लोज में। उसके बाद प्रिंसिपल क्लोज आपकी आ जाती है। सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। जब पहला सेंटेंस है हमारा जहां, यानी जहां वह गरीबों को सताता है, यानी जहां वह गरीबों पर जुल्म ढाता है या जुल्म करता है, वहां मैं उनकी मदद करता हूं। तो पहले सेंटेंस में कहा गया है जहां वह गरीबों को सताता है, मतलब सताना, उन पर जुल्म ढाना, और दूसरे सेंटेंस में उसकी मदद करने की बात कही है। तो पहले सेंटेंस जो है और वहां वाला दूसरा सेंटेंस है वो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। तो फिर इसे बनाएंगे कैसे इंग्लिश में? इंग्लिश में बनाएंगे हम या तो व्हाइल लगाएंगे या वेयर एज। एक टर्म्स का यूज करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो व्हाइल ही ऑप्रेसेस द पुअर, जहां वह गरीबों को सताता है, आई हेल्प देम। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, आई हेल्प देम। तो वहां के लिए केवल और केवल हमने कोमा से काम चला दिया है, वहां के लिए हमने देयर नहीं लगाया है। यदि आप वहां के लिए देयर लगाएंगे तो सेंटेंस क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब वेयर एज से बनाते हैं। वेयर एज ही ऑप्रेसेस द पुअर, जहां वह गरीबों को सताता है, आई हेल्प देम, मैं वहां उनकी मदद करता हूं। अगले सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं और क्लियर हो जाएगा। जहां वह अनाथों से घृणा करती है वहां मैं उनको प्यार करता हूं। घृणा करना मतलब नफरत करना। तो सेंटेंस से समझते हैं कि वेयर एज शी हेट्स द ऑर्फन्स, जहां वह गरीबों से नफरत करती है, आई लव देम, वहां मैं उनसे प्यार करता हूं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। वेयर एज शी हेट्स द ऑर्फन्स, जहां वह अनाथों से नफरत करती है, घृणा करती है, वहां मैं उनको प्यार करता हूं, आई लव देम। अब देखिए लव देम, वहां के लिए यहाँ पे क्या है, केवल और केवल कोमा का यूज हुआ है। अगला सेंटेंस है जहां जहां मैं जाती हूं वहां वहां तुम चले आते हो, यानी जहां मैं जाती हूं वहां तुम चले आते हो, या जहां जहां मैं जाती हूं वहां तुम चले आते हो। तो पहले क्या है, कंट्रास्ट है, जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो। तो वेयर एज आई गो यू कम अलोंग विथ मी, यानी तुम मेरे साथ साथ वहीं चले आते हो। कम अलोंग का मतलब क्या होता है, साथ साथ चले आना। कम अलोंग विथ, साथ साथ चले आना। जहां वह रूठ जाती है, अगला सेंटेंस क्या है, जहां वह रूठ जाती है वहां मैं उसे मना लेता हूं। जहां वह रूठ जाती है वहां मैं उसे मना लेता हूं। वेयर एज शी गेट्स एंग्री, जहां वह रूठ जाती है, गेट एंग्री मतलब रूठ जाना, नाराज हो जाना। वेयर एज शी गेट्स एंग्री आई कन्विंस हर, कन्विंस मतलब मना लेना, राजी कर लेना। तो वहां मैं उसे क्या कर लेता हूं, मना लेता हूं, आई कन्विंस हर। देखिए आगे नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, नोट से समझने की कोशिश करते हैं। नोट इस तरह के जो सेंटेंसेस है इसे एक और तरीके से बना सकते हैं, उस तरीके से आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए पहले सेंटेंस में क्या आता है, जहां एक और, आप क्या बोलेंगे, जहां एक और के लिए हम लगाते हैं व्हाइल ऑन द वन हैंड, यानी जहां एक और, फिर उसके बाद आएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, उसके बाद आपका प्रिंसिपल क्लोज, और लास्ट में आएगा ऑन द अदर, यानी जहां एक और वहां दूसरी ओर, जहां एक और, व्हाइल ऑन द वन हैंड
और सेंटेंस के बाद ऑन द अदर यानी वहां दूसरी ओर। सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। देखिए जहां एक और गरीबी है, जहां एक और बहुत ज्यादा गरीबी है, वहां दूसरी ओर विशाल धन है। जहां एक और गरीबी है वहां दूसरी ओर क्या है, विशाल धन है। वाइल सेंटेंस क्या है, वाइल ऑन द वन हैंड देयर इज ए एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी बहुत ज्यादा गरीबी है। देयर इज ए वास्ट मतलब विशाल, वेल्थ ऑन द अदर, ऑन द अदर यानी जहां एक और गरीबी है वहां दूसरी ओर विशाल धन है। वेयर ऑन द वन हैंड देयर इज ए एक्सट्रीम पॉवर्टी, देयर इज ए वास्ट वेल्थ ऑन द अदर, और दूसरी तरफ क्या है, विशाल धन है। तो गाइस यही आज की हमारी क्लास थी, पोलैरिटी इंडिकेटर सेंटेंस, विपरीतता सूचक वाक्य। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश काउंसलिंग।